11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का रूल है, जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग समान हो। मतलब कोई भी संख्या है जिसके सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग क्या हो, समान हो, एक ही जैसा हो। जैसे 2 है तो 2 ही हो, 3 है तो 3 ही हो, या फिर 5 है तो 5 ही होना चाहिए। सम के स्थान के अंकों का जोड़ और विषम के स्थान के अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, आपस में एक ही जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या नंबर है हम लोगों का। एक नंबर में क्या है, 7 6 8 9। अब रूल्स क्या कह रहा है कि जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का यानी कि डिजिट का जोड़ समान हो, तो अगर समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या हम लोगों का 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे सम में क्या क्या है। सम के स्थान में है आपका 6 और 9, और विषम के स्थान में है आप लोगों का 7 और 8। तो पहले हम लोग 7 और 8 को ऐड कर देते हैं, तो ये 7 और 8 मिलकर के आपका क्या हो गया, 15 हो गया। उसके बाद 6 और 9 को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और 6 और 9 जब आपका ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि विषम स्थान पे जो संख्या है, जो डिजिट है, और सम स्थान पर जो डिजिट है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, जोड़, योगफल सेम आ रहा है। तो एक ही जैसा अगर जोड़ आए, जोड़ने के बाद क्या है, एक ही जैसा हमको संख्या प्राप्त हो, तो वैसी संख्या क्या हो जाएगा आपका, वैसा नंबर कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में आपका क्या है, 5 4 3 4। जब हम इसके विषम के स्थान का डिजिट को जोड़ेंगे, विषम के स्थान पे जो डिजिट है वो क्या क्या है आपका, 5 और 3। तो 5 और 3 को हम लोग पहले क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा हम लोग का, 8 हो जाएगा। और विषम के स्थान पे जो डिजिट है उसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आपका 8 आ जाएगा। तो दोनों जगह क्या आया आपका, 8 आया। तो मतलब क्या हुआ कि सम के स्थान में जो डिजिट है उसका जोड़ 8 आया, और विषम के स्थान पे जो डिजिट है उसका भी जोड़ 8 आया। तो रूल्स क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या हो और उसके सम के स्थान का डिजिट और विषम के स्थान के डिजिट का योग क्या हो, एक समान हो, बराबर हो, वैसी संख्या आपका 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में क्या है, 8 8 6 4 6। जब हम लोग इसके विषम के स्थान में जो डिजिट है, विषम के स्थान में जो डिजिट है, विषम के स्थान में जो डिजिट है आपका वो क्या हो जाएगा, 8 + 4 आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और सम के स्थान में जो डिजिट है, सम के स्थान में कौन कौन सा डिजिट है, 6 और 6। तो दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 12 आ जाएगा। तो इस नंबर में हम लोग देखें क्या, इस नंबर में हम लोग क्या देखें कि जो सम के स्थान में है उसका भी जोड़ क्या आया है आपका, 12 आया है, और विषम के स्थान में जो है उसका भी क्या आया है, सम आपका 12 आया है। तो दोनों जगह आपका सम क्या आया है, सेम आया है, बराबर आया है। तो जिस संख्या के सम के स्थान और विषम के स्थान का क्या हो, डिजिट का अंकों का जोड़ अगर बराबर आए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग 12 से विभाज्यता का नियम को देखेंगे। 12 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, जो संख्या 3 और 4 ये दोनों संख्या से क्या हो जाए, भाग लग जाए। कोई भी संख्या है वो 3 और 4 दोनों के कंडीशंस को फॉलो करे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल है हम लोगों के पास 6 3 2 4, 6324 है। अब इसका हम लोग को क्या देखना है कि सबसे पहले ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल का रूल क्या था कि कोई संख्या क्या हो, कोई भी संख्या उसके डिजिट का जोड़ अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इनके सारे डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके देखेंगे। 6 + 3 + 2 + 4
जब इसके सभी डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 आपका क्या हो रहा है, अब देखेंगे हम लोग क्या कि 15 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, 3 से तो हम लोग का चेक हो गया, अब हम लोग इसको चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबल का रूल क्या था, यदि लास्ट का 2 डिजिट क्या हो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, कोई भी नंबर है उसके लास्ट का क्या करना है 2 डिजिट को लेना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 6 टाइम में। तो मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो आपका है ये 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसके डिजिट का जोड़ क्या हो रहा है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, और 4 से भी डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या हो रहा है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से हम लोगों का क्या हो जाए भाग लग जाए। तो ये संख्या 6324 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा आपका कम्प्लीटली 12 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 14472 14,472। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का डिजिट का जोड़ क्या हो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो इसके सारे डिजिट को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे 1 + 4 + 4 + 7 + 2। अब जब हम इन लोगों को क्या करेंगे सम करेंगे सारे डिजिट को, 1 और 4 आपका 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 2 आपका 18 हो जाएगा। जब हम लोग 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है आपका इसके सारे डिजिट का सम 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम लोगों को 4 से देखना है, तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या है कि यदि किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट क्या हो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो इसके लास्ट का 2 डिजिट मिलकर के क्या बन रहा है आपका 72। और 72 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, ऊपर से आ गया 2, तो ये 32 हो गया। फिर 4 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे 8 टाइम पढ़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो शेष यानी रिमेन आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये 72 4 से भी कम्प्लीटली कट रहा है। तो 12 का कंडीशन क्या है कि जो संख्या क्या हो 3 का भी डिविजिबिलिटी हो और 4 का भी डिविजिबिलिटी हो, मतलब डिविजिबिलिटी के रूल्स को फॉलो करें। 13 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 13 का विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंतिम अंक को, किसी संख्या कोई संख्या है उसके अंतिम डिजिट को, लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, उसके बाद बची हुई संख्या में उसको जोड़ देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको बची हुई संख्या में अगर जोड़ देंगे और वो सम क्या हो 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का पूरा संख्या जो होगा वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है 14131 14,131। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, जो यूनिट डिजिट है लास्ट वाला जो डिजिट है उसको क्या करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडीशन है कि अंतिम अंक को, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 4 को 1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 4 1 जब 4 आया। अब ये जो आपका 3 तक रिमेनिंग नंबर बचा है इसमें क्या करेंगे हम 4 को ऐड कर देंगे +4, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1417। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये पूरी संख्या क्या 13 से डिविजिबल है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है तो हम लोगों को चेक करने में दिक्कत होगा। तो फिर हम लोग इस रूल्स को क्या करेंगे रिपीट कर देंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 4 = 28। अब ये रिमेनिंग नंबर हम लोग का क्या बचा है 141 में हम लोग जब 28 को क्या करेंगे
ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा क्या, 9 6 1 169। तो 169 आपका 13 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। मतलब 13 को 13 से हम लोग अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 होगा। तो ये क्या हो रहा है, 169 आपका कंप्लीटली 13 से डिविजिबल हो रहा है। अगर आपको इसको भी चेक करने में दिक्कत हो रहा है तो फिर एक और स्टेप हम लोग रिपीट कर देते हैं। 9 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 आएगा। रिमेनिंग नंबर हम लोग का क्या बच रहा है, 16 बच रहा है। 16 में हम लोग क्या करेंगे, 36 को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 52। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि 52 कंप्लीटली 13 से डिविजिबल है। 13 4 जा 52, तो ये कंप्लीटली नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 13 का रूल क्या है कि किसी संख्या के यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का जो डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमेनिंग नंबर में अगर हम उसको जोड़ दें तो वो संख्या जो जोड़ने के बाद आपका सम प्राप्त होगा वो अगर 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका क्या होता है 13 से डिविजिबल पता नहीं लगता है तो फिर और एक स्टेप हम लोग चला देंगे। तब तक चलाते रहेंगे इस स्टेप को जब तक कि हमको कंप्लीटली मालूम ना हो जाए कि ये संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 764361। इसके यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आएगा। रिमेनिंग नंबर जो है उसमें क्या करेंगे, 4 को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या है, 76436, इसमें 4 को ऐड कर दिए तो क्या आ गया, 04467। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी रूल्स को रिपीट करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। फिर 0 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। रिमेनिंग नंबर हम लोग का 7644 है तो 7644 में हम लोग 0 जब ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 7644। इससे क्या होता है, ये रूल से डिजिट आपका कम होते जाता है। फिर इसको क्या करेंगे, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 को रिमेनिंग नंबर में हम लोग को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये आपका रिमेनिंग नंबर है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, 16 को जोड़ दिए, प्लस कर दिए तो ये 6 और 4 10, ये 8 हो गया और ये आपका 7 हो गया। अब भी अगर आपको पता नहीं लग रहा है, वैसे तो 78 आपका 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि 13 6 से क्या होता है, 78 होता है। यदि आप इसको और एक स्टेप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए क्योंकि यहाँ पे 780 है तो 0 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो रिमेनिंग नंबर हम लोग का क्या बच रहा है, 78। इसमें हम लोग 0 जब प्लस कर देंगे तो 78 होगा। तो ये 78 क्या हो रहा है, कंप्लीटली 13 से डिविजिबल है। तो ये पूरा कंप्लीट नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा।